अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स हर ऑफिस से होंगे। हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था वो था ब्राउनियन मोशन, जो कि आपका सेकंड ईयर का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक आई थी उसका टॉपिक नंबर 1 था 13.1। सो आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 2 जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर बात हम करेंगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है या फिर शॉर्ट में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसने लिखा है द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ गैस एंड देयर मोशन। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कि जब जो गैस है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ गैस, गैस जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी तो वो उसकी नेचर क्या होगी, ये बात हो रही है। एंड देयर मोशन, जब गैस के पार्टिकल जो हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे तो उनकी नेचर क्या होगी और साथ ही साथ वो मूव किस तरह करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चीज को एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है। इन दिस थ्योरी the gas pressure arises due to the particle colliding with each other and walls of container। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रेशर गैस के मतलब जो होगा ना, गैस का प्रेशर टोटल, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो या तो पार्टिकल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तब प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ जब वो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तब जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास गैस प्रेशर होगा। It also defines properties such as temperature, volume, pressure as well as transport properties such as viscosity, thermal conductivity and diffusivity। ये हमारे पास जो थ्योरी है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक तो ये हमारे पास टेम्परेचर को एक्सप्लेन करती है, वॉल्यूम को, प्रेशर को, साथ ही साथ हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज जो इसमें लिखा है। विस्कोसिटी आपने लास्ट टॉपिक जो ब्राउनियन मोशन पढ़ा था हमने उसमें भी पढ़ा था। उसके अलावा ये जो थर्मल कंडक्टिविटी आ रहा है ना वर्ड, थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास दरअसल डिस्क्राइब करता है कि कितनी जो हमारे पास हीट है वो किस फ्लो से, किस रेट के साथ उस जो हमारे पास मटेरियल है, लाइक यहाँ पे गैस की बात हो रही है तो गैस में हमारे पास हीट किस स्पीड से जो फ्लो कर रही है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास उस गैस की थर्मल कंडक्टिविटी है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे बात हो रही है डिफ्यूजिविटी। तो डिफ्यूजिविटी हमारे पास जो है ये हमारे पास होता है वो रेट जिसके साथ जो हीट है वो उसमें स्प्रेड कर रही है, पूरे गैस है जो उसमें किस स्पीड से स्प्रेड कर रही है, फैल रही है। थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास था कि वो किस फ्लो के साथ मूव कर रही है और किस फ्लो के साथ वो जो है फैल रही है, वो हमारे पास होगा डिफ्यूजिविटी। ओके, द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अप्लाइज टू द आइडियल गैस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये आइडियल गैस पे अप्लाई होती है, जो हमारे पास रियल गैस है उस पे अप्लाई नहीं होती। एंड इट हैज बीन डिफाइंड इन द प्रीवियस क्लास। However, the basic assumptions are, ये हमारे पास उसने जो 4-5 assumptions लिखी हुई हैं इन पे बेस करती है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब काइनेटिक थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए जो जो चीजें गैस से रिलेटेड एज्यूम की गई थी वो हमारे पास अब नीचे की 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो आइडियल गैस का मतलब है ना वर्ड यूज हो रहा है। आइडियल गैस हमारे पास ऐसी गैस होती है एक तो जिसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, जबकि आपको पता है कि गैस वॉल्यूम घेरती है। तो यहाँ पे आइडियल गैस जो होती है ना हमारे पास वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया होता है कि आइडियल चीज ऐसी होगी। तो यहाँ पे आइडियल गैस की बात हो रही है, तो आइडियल गैस हमारे पास जो है उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। ये एजम्पशंस की गई हैं कि इस तरह की गैस जो है वो ये होगी, आइडियल गैस होगी। एक तो इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, दूसरा इसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्जन ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे पास कोलियंस है ना ये इलास्टिक होंगी। इलास्टिक कोलियन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। तो इलास्टिक कोलियन के अकॉर्डिंग जब भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराएंगे ना गैस के, एक तो उनका हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफर है एक तो वो नहीं होगा और दूसरा हमारे पास उनका कोई भी मोमेंटम जो है आपस में ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हमने पढ़ लिया आइडियल गैस का। अब हम चलते हैं एजम्पशंस की तरफ। नंबर 1 एजम्पशन जो लिखी हुई है वो है गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टिनी स्फेरिकल पार्टिकल दैट आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर कंपेयर्ड टू देयर साइजेस। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और वो होते भी बिल्कुल टिनी स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं। स्फेरिकल शेप हमारे पास जो आप कह रहे हैं अर्थ की जो शेप होती है ना वो स्फेरिकल होती है।
जो गैस के पार्टिकल हैं, नंबर 1 इज ऑप्शन के अकॉर्डिंग, एक तो टीनी स्फेरिकल पार्टिकल हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, और दूसरा वो एक दूसरे के साइज के रिस्पेक्ट से, मतलब जो जिस हिसाब से उनका साइज है वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2 है गैस पार्टिकल आर इन कांस्टेंट रैपिड मोशन इन रैंडम डायरेक्शन। मतलब वो एक तो मतलब रैपिड मोशन में होते हैं और दूसरा उनकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 3, collisions between a gas particle and container walls were perfectly elastic। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आइडियल गैस है हमारे पास, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलास्टिक कोलियन कहते हैं। मतलब ना ही तो उनका जो है एनर्जी ट्रांसफर होता है और ना ही उनका मोमेंटम आपस में ट्रांसफर होता है। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि कोलियन जो गैस के पार्टिकल के दरमियान है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलियन है। पॉइंट नंबर 4 है देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between gas particle until the particle perform collision with each other। मतलब जो पार्टिकल हैं गैस के, उनके दरमियान किसी भी किस्म की फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्जन। ना ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना ही वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो जस्ट रैंडम मोशन में एक दूसरे के मतलब रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं वो कंटेनर के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग उनके दरमियान जस्ट तभी फोर्स एग्जिस्ट करेगी जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, क्योंकि रैंडम मोशन में जब पार्टिकल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो टकराएंगे और तभी उनके दरमियान फोर्स होगी, अदरवाइज किसी किस्म की फोर्स उन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान प्रेजेंट नहीं होगी। लास्ट पॉइंट, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर ऑफ गैस। ओके, ये एक तो यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है ना, इसकी डेफिनेशन भी यही आती है कि जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास होगी टेम्परेचर। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर की एक डेफिनेशन है। तो ये पॉइंट उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो हमारे पास टेम्परेचर गैस का है ना, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ओके, ये टेम्परेचर की डेफिनेशन थी। तो ये हमारे पास टॉपिक था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह आगे वाले टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही न्यू टॉपिक हम कवर करें तो आपको इजीली वो वीडियो अवेलेबल हो। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इन गैस एंड डेरिवेशन ऑफ पीवी इज इक्वल टू 1/3 nmv²। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।